हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मेरी वर्तमान आयु पुत्र की आयु से कितना गुनी है? तो 3 गुनी है। और 5 वर्ष बाद मेरे पुत्र की आयु से मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 5/2 गुना होगी। मेरी वर्तमान आयु कितना है? तो मैं 3 गुना है, यानी कि प्रेजेंट का दिया हुआ है। तो माना कि मेरी आयु और सन का आयु, तो मेरा आयु पुत्र का x रहेगा तो मेरा कितना हो जाएगा? 3x। 3 गुना कर रहा है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से कितना गुना है? 3 गुना है। तो पुत्र का x माने तो हम मेरा कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अगर 5 वर्ष बाद, यानी कि हम अपने वर्तमान आयु में 5 वर्ष ऐड कर देंगे। 5 वर्ष बाद मेरा उम्र मेरे पुत्र की उम्र से 5/2 गुनी हो जाएगी। तो इसको हम सोल्व करेंगे। 3x प्लस 5/में x प्लस 5 कितना गुनी हो जाएगी? 2 दूनी की 4 है, 5/2 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है हमें नहीं मालूम है, तो वर्तमान आयु हम इससे मालूम कर लेंगे। तो 3 गुना करेंगे। 3 दूनी के 6x प्लस 5 दूनी के 10 बराबर 5 गुने x करेंगे तो 5x आ जाएगा। और 5 गुने 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 6x माइनस 5x बराबर 25 को उधर रहने देते हैं। और इधर 10 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? 6x में से 5x घटेगा तो कितना हो जाएगा? x बच जाएगा बराबर 25 में से 10 गया यानी कि 15। तो x का वैल्यू हमें 15 मालूम हो गया। तो कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है? तो मेरी वर्तमान आयु कितना है? 3x माने थे, तो हम क्या करेंगे? 3x में मेरी वर्तमान आयु 3x था, तो x का वैल्यू कितना है? 15 आया है। तो 3 गुने 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 किया 45 वर्ष, यानी कि मेरा 45 वर्ष एज है। यही मेरा आंसर हुआ। अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कह रहा है कि राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। राजू की आयु उसके पिता की आयु से क्या है? तो आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 10 वर्ष पहले क्या थी? अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है? तो 10 वर्ष पहले क्या थी? 1/3 थी। अपने पिता की आयु की 1/3 थी। तो पिता का उसका फादर का मानेंगे और सन का, तो सन का x मानेंगे और इसका तो पिता का क्या आ जाएगा? 3x। 1/3 पिता की 1/3 यानी 3x पिता की है। 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि सन का x आ जाएगा। सन का x तो पिता को 3x हो जाएगा। 1/3 हो गया। अगर ये 10 वर्ष पहले का दिया हुआ है तो हमको वर्तमान में आना है, तो हम क्या करेंगे? 10 ऐड कर देंगे। और राजू के और उसके पिता की आयु का रेट दिया हुआ है, वर्तमान का बताया गया। तो राजू की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। 10 वर्ष मतलब वर्तमान का, तो 10 वर्ष इसमें हम जोड़ दिए तो मेरा ये वर्तमान में आ गया। तो 3x प्लस 10 में x प्लस 10। राजू की आयु उसके पिता की आयु का आधा है, यानी कि पिता का 2 है तो राजू का 1 हो गया। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। तो 1 से गुना करेंगे 3x में, तो 3x प्लस 10 गुने करेंगे 10 आ जाएगा। और 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 10 दूनी के 20 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम? 3x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर 20। अब ये प्लस में 10 है तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब देखते हैं 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा, x बचेगा और x बराबर यहाँ 20 में से 10 गया तो 10, यानी कि x बराबर मेरा 10 मालूम हो गया। x का वैल्यू हमें पता चल गया। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसके
बाद पिता की आयु कितनी है, तो ये वर्तमान आयु में हम x का मान रख देंगे तो पिता की आयु 3x + 10 है, ये वर्तमान का है। तो 3 गुने x का कितना वैल्यू आया, 10 आया, 10 कर देंगे प्लस 10 ये वर्तमान के लिए। ये 3x तो हम 10 वर्ष पहले का एज मालूम था और वर्तमान में आने के लिए 10 जोड़े थे। अब 3 गुने 10 करेंगे और प्लस 10, 10 × 21 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 5 वर्ष बाद का पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो ये वर्तमान आयु 40 है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो ये 45 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। यही मेरा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। कह रहा है कि एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि इन लोग का वर्तमान एज का अनुपात दिया हुआ है। 4 वर्ष पूर्व लड़की की आयु 24 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले लड़की की आयु कितना, 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो लड़की का दिया हुआ 5x और लड़का का दिया हुआ है 4x, यानी कि 4x। 4 वर्ष पहले लड़के की आयु 24 वर्ष थी, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष इसमें हम जोड़ देंगे। वर्तमान में अगर हम 4 वर्ष घटा देंगे, वर्तमान एज का ये अनुपात दिया हुआ है, तो 4 वर्ष हम घटा देंगे तो 4 वर्ष पहले का एज मालूम हो गया। 4 वर्ष पहले का एज कितना दिया हुआ है, 24 वर्ष दिया हुआ है। तो 4x माइनस 4x बराबर इधर 24 माइनस में कितना जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो मतलब इतना बराबर 24 दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम, प्लस माइनस करेंगे। तो 4x को इधर रहने देते हैं, ये माइनस में है और इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 4x बराबर 24 + 4 यानी कि 28। 4x बराबर कितना हो गया, 28 आ रहा है, तो 4 करते 28, यानी x का मान मेरा 7 दिया हुआ है। तो कर है क्वेश्चन कि एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात, यहाँ अनुपात में दिया हुआ है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है और यहाँ अंक में दे दिया है 4 वर्ष पहले का। तो वर्तमान आयु में से हम 4 वर्ष घटा देंगे तो 4 वर्ष पहले का एज आ जाएगा और इतना बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। इससे हम x का मान निकालिए, तो x का मान कितना आया, तो यहाँ 7 आया। अब कह रहा है x का मान जब हमको पता चल गया तो यहाँ पर लड़की का x 5x है, लड़का का 4x। x का मान इसमें हम रख देंगे तो लड़की का भी एज मालूम हो जाएगा। तो 5x में हम x का मान रख देते हैं, तो 5 गुने क्या करेंगे 7, तो 5 7 बचे 35, यानी कि लड़की का उम्र 35 वर्ष है। और 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी है, तो ये वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ था, तो ये लड़की का उम्र 35 वर्ष आ गया। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष जोड़ देंगे तो 40 वर्ष। यही मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 वर्ष मेरा आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है,